बेहद सख्त लहजे में कहा है कि ऐसे पुलिस कर्मियों का जल्द ही ट्रांसफर किया जाएगा। ऐसे लगभग 8000 पुलिसकर्मी हैं जिनके ऊपर ट्रांसफर की तलवार लटक रही है। डीजीपी एमवी राव की नाराजगी की वजह क्या है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। ये बात जग जाहिर है कि वरीय अधिकारियों की खातिरदारी में भी पुलिसकर्मी लगे रहते हैं। पुलिस मुख्यालय में सिर्फ 127 पुलिसकर्मियों की जरूरत है, लेकिन वहां पिछले 19 साल से 400 पुलिसकर्मी जमा हैं। डीजीपी एमवी राव को जब इसका पता चला तो वो बेहद नाराज हुए और उन्होंने 8 साल से ऊपर मुख्यालय में जमा पुलिसकर्मियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इससे पुलिस महकमे में हड़कंप है। इसी पुलिस हेडक्वार्टर में 2001 से जमे हुए लोग हैं। आने के बाद देखे, एक फाइल मेरे पास आया, एक एसपी का कोई कुकर्म का, तो मैं उनसे एक्सप्लेनेशन पूछने के लिए कागज पर लिख के भेज के वो फाइल ऑफिस से गया ही होगा, गेट से बाहर तुरंत किसी का फोन आता है कि पिता क्यों तंग करते हैं, उनको छोड़ दीजिए, एक बार वार्निंग देके। तो हमको आश्चर्य लगा कि तरीका क्या है। फिर कुछ दिनों के बाद एक आदेश निकला, वो आदेश पर इंक भी नहीं ड्राई हुआ होगा, व्हाट्सएप में घूम के मेरे पास ही चला आता है वो आदेश। हाँ, हम सोचा कि नहीं, ये नौकरी हम लोग नहीं कर सकते। बैठे, बहुत सोचा और सबको झाड़ू लगा के बाहर भेज दे, और सबको झाड़ू लगा के बाहर भेज दे। डीजीपी की दूसरी बड़ी नाराजगी बॉडीगार्ड प्रेम को लेकर दिखी। शहर के कुछ रसूखदार लोग अपना बॉडीगार्ड बदलना नहीं चाहते, लेकिन डीजीपी ने भी ठान लिया है कि भले कोई रसूखदार हो, ट्रांसफर तो होकर रहेगा। ये सब लोग कैसा जमा हुआ यहाँ पर, ये विभाग की बात है, बोलना नहीं, लेकिन पुलिस विभाग के बारे में आप लोगों को जानकारी इसलिए होना जरूरी है कि बहुत सारे गलतफहमी दूर हो जाएगा। हम डीआई देते एग्जाम्पल, आते आते मैं एक सिपाही को लाया, मेरा आईजी में प्रमोशन हुआ, बोकारो चला गया। वो जाते समय हमको बोला, हुजूर बहुत दूर बच्चे लोग यहाँ पढ़ रहा है, हमको यहीं पर रहने दीजिए, हम यहीं जम जाएंगे। जम जाओ, पूरा जम जाओ। तो रह गया, फिर आया आईजी में, फिर 2 को लाया, फिर उसको भी जमा दिया यहाँ पर। यहाँ जमने के बात यह है कि उनको कुछ काम धंधा नहीं करना, एक्सेस है। एक आदमी काम करने की जगह पर 5 आदमी, 127 कहाँ है, 450 कहाँ है। मैंने कहा कि देखिए, आपके पास 2 विकल्प है, हमको तो उनको ट्रांसफर इफेक्ट करना ही करना है, रोकेंगे ही नहीं। आप या तो कोई दूसरा आदमी को बॉडीगार्ड में रख के दे देता, और उसी को चाहिए, वो जिस जिला में ट्रांसफर हुआ वहां जाएगा और वहां से आपके पास आकर रहेगा। ट्रांसफर रोकेंगे नहीं। 8 साल तो 8 साल, यहाँ 19-20 साल से ज्यादा समय से जमा पुलिसकर्मी डीजीपी के तेवर देखकर तिलमिला रहे हैं। इनके पैरवीकार इनके आका भी अच्छी तरह जानते हैं कि अब ट्रांसफर को रोकना आसान नहीं। एमवी राव कहते हैं कि वो नतीजों की परवाह नहीं करते, उनका इतिहास रहा है। 127 कहाँ है, 450 कहाँ है, और वो क्या करेगा, फाइनली जब कोई यहां से हिलाने की कोशिश करेगा, इधर से स्पेशल ब्रांच में चल जाएगा, वहां से लाया सीआईडी में चला जाएगा, वहां से लाया जेजे में चला जाएगा, यही रांची का चारों तरफ चक्कर काटते हुए। अब इधर हम लोग क्या किया बताते, सुनिए। बहुत सारे सिपाही लोगों का ट्रांसफर जो इस बिंदु पर रुक जाता है। देखिए, जब आप 1000 बात बोलिए, एक आपका एक्शन ये 1000 बात का जो इफेक्ट को खत्म कर देगा। अगर नहीं भी कुछ बोल के एक्शन दिखाइए तो आपका बात को लोग मानेगा। हम बताया था कि कोई एक्सेप्शन नहीं है, जिनका टाइम पूरा हुआ सबको जाना है। पैरवी के आधार पर मुख्यालय में जमा पुलिसकर्मी या बॉडीगार्ड, ट्रैफिक के स्पेशल ब्रांच, सीआईडी पहलू बदल बदल कर मुख्यालय में सालों से जमा पुलिसकर्मी कभी बॉडीगार्ड, कभी ट्रैफिक से स्पेशल ब्रांच से सीआईडी या अन्य विभागीय तिकड़म भिड़ाकर मुख्यालय में जमा रहे। एक आईएएस और आईपीएस अफसर के साथ 5-5 पुलिसकर्मियों की क्या जरूरत है। इस वजह से एमवी राव अब पुलिस विभाग की सफाई को बेहद जरूरी मान रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट।
सहयोगी शहनवाज जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं।